बैक टू फार्मिंग के दौरान हम लोग हैं एक दियारा इलाके में। आपको बता दूं, ये जो इलाका है मनेर के आसपास है और पीछे हमारे गंगा जी बह रही हैं। ये सारी मिट्टी जो आपको दिख रही है गंगा जी के द्वारा लाया गया मिट्टी है। हर 4-5 साल पे बाढ़ आते रहता है और जहाँ पे बाढ़ आता है वहाँ पे बागवानी बहुत मुश्किल चीज़ होता है। लेकिन इन तमाम मुश्किलातों के बीच में ये सुंदर सुंदर फल आ रहे हैं। ये एप्पल बैर है और भी बहुत सारा बागवानी है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज कि एप्पल बैर की खेती कैसे होती है, यहाँ पे स्थानीय जो बैर है उसकी भी खेती की जाती है। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कि कैसे इससे किसान अच्छा इनकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गौतम जी, आपका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये जो पौधा है इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको थाईलैंड हम लोग बैर बोलते हैं सर, जहाँ तक कि मालूम है हमको। आपको थाई बैर बोलते हैं? जी सर। या लोग इसको एप्पल बैर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको देखेंगे अगर तो एप्पल के जैसा दिखता है। तो स्थानीय भाषा में लोग इसको एप्पल बैर ही बोलते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही टफ पेड़ होता है। आम के मुकाबले देखा जाए, अमरूद के मुकाबले देखा जाए तो इसको उतना ज़्यादा केयर करने की, मतलब देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बात तो सही है। इसमें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस अपना जब फल लगे तब कुछ इसमें देखभाल किया जाए। जैसे कहने का मतलब है कि इसमें अब फल के कारण ये तो फल इतना लगता है ना सर कि ये जो पेड़ है अगर जो इसका वजन किया जाए तो फल पेड़ से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, दो बात और बताइए, कितना साल का पौधा हो जाता है जब फल देने लगता है और एक पेड़ से कितना फल आता है? जी सर, ये तो पहला साल लगाने के बाद दूसरे साल जो आता है उसमें अपना फल आने लगता है, पेड़ के हिसाब से लगना शुरू हो जाता है। हाँ। अब जैसा पेड़ रहेगा वैसा फल मिलेगा। तो अभी एक औसतन अगर देखें एवरेज, तो इस पेड़ पे कितना फल लगा हम? इस पर कम से कम, हालांकि वैसे भी टहनी बहुत कम है, हाँ। पर फिर भी कम से कम आंकड़ा से 80 किलो से कम फल नहीं होगा एक पेड़, मतलब 80 से 100 किलो के आसपास फल आ जाता है। जी सर। अच्छा मार्केटिंग किया जाए तो अच्छा इनकम भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है आप पे। तो एक पेड़ से औसतन 80 से 100 केजी का फलन होता है और काफ़ी विषम परिस्थितियों में भी ये जीवित रहता है। जैसा ही बता रहे थे कि बाढ़ आया था 2016 में, बहुत ही भयंकर, और गांव कस्बों तक पानी पहुंच गया था, लोगों का जीना मुहाल हो गया था। उस समय भी ये पेड़ जीवित रहा जी। कितना दिन पानी रहा था? ये तो पेड़ करीब आधा पेड़ छाप दिया था पानी। मतलब यहाँ तक पानी आ गया था जी। 1.5 से 2 महीने तक पानी रह गया था सर। 2 महीना में भी पेड़ नहीं मरा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आम का पेड़ के साथ अगर ये वाकया हुआ होता, अमरूद या बागवानी किसी भी फल के साथ ये वाकया हुआ होता, तो वो पौधा मर जाता क्या? हाँ, वो तो गल जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा टफ पेड़ है जो कि आधा से ज्यादा पानी में डूबा हुआ था। इसके जड़ के पास कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे वो रिस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि मिट्टी का सारा ऑक्सीजन पानी के ज्यादा दिन तक जमने के कारण बाहर निकल जाता है। फिर भी ये पेड़ जीवित रहा। मतलब एक बात तो सही है कि इसमें टफनेस होता है जी। विषम परिस्थिति में जीने की कला इसमें मौजूद है जी। एक दो आप बता रहे थे कि इसकी टहनियाँ काफ़ी कमज़ोर होती है। हाँ, तो जो किसान भाई इसका फार्मिंग करते हैं, 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखेंगे। पहला कटिंग और दूसरा इसका प्रॉपर मेंटेनेंस। कटिंग करने से टहनियों का संख्या भी कम हो जाता है और कम टहनियों में ज़्यादा फल आता है, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ता है। दूसरा कि आपको थोड़ा सा इसको सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एक पेड़ में ज़्यादा फल आता है, 100 किलो 150 किलो। तो 1 क्विंटल अगर फल आएगा तो पौधों के जो टहनियाँ होना चाहिए उसमें इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि फलों को अपने ऊपर संभाल सके। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आप स्थानीय जो बेर है उसका भी खेती करते हैं, तो अगर दोनों का हम तुलना करते हैं, उसका और इसका, तो क्या क्या अंतर आपको पहली नज़र में नज़र आता है? देखिए सर, इसका तो ये है कि फल तो बड़ा है, होता ही है। हाँ। दिखने में भी मन भावक है और बढ़िया। देखिए, इसका स्वाद अगर जो सही समय पर लिया जाए तो एकदम एप्पल जैसा स्वाद है। बिल्कुल। और बढ़िया, खाने में भी खसखस है और स्वाद तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, जैसे यहाँ के लोग, कि इससे बढ़िया पेवंदी बैर है। अच्छा। लेकिन हम इसको सही समय पर हम लोग खाए हैं तो स्वाद भी बहुत अच्छा है। मतलब ये भी अच्छा है मतलब इसका साइज बड़ा होता है, स्वाद भी ठीक ठाक होता है। हाँ। पेबंदी मतलब जो स्थानीय बैर है छोटे छोटे, उनका साइज छोटा होता है जी, लेकिन वो मीठा ज्यादा होता है। हाँ, मीठा तो ये भी होता है। मीठा तो अपना समय से अगर जो इसको तोड़ा जाए तो मिश्री जैसा मीठापन इसमें भी बहुत होता है। अच्छा, मीठा तो कुल मिला के देखें तो अगर आप वैसे किसान हैं जिन्हें
ज़्यादा समय आपके फील्ड पे नहीं देना है, आपके पास समय का अभाव है, तो आप बेहतर घेराबंदी करके एप्पल बैर का फार्मिंग करके, क्योंकि इसको 2 दिन में ये बेच लेते हैं। बेचने पर अभी हम लोग आएंगे। महाशिवरात्रि में इसका बहुत महत्व होता है और सरस्वती पूजा का ये एक प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। जी। तो इन 2 दिनों में आपका सारा पेड़ का बेर बिक जाएगा। आप किन किन दिनों पे बेचते हैं इसको? सारा तो महत्वपूर्ण है यही, जो सरस्वती पूजा हो गया हाँ, और एक महाशिवरात्रि। इन 2 दिनों में आपका सारा बेर बिक जाता है। जी सर। अच्छा, तो आप स्थानीय मार्केट में बेचते हैं या किसी व्यापारी को दे देते हैं? नहीं, स्थानीय मार्केट में ले जाकर हम लोग, व्यापारी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, हाँ हाँ, तो वो लोग अपना ले जाते हैं। उनको आप दे देते हैं। जी। अगर इसका बेहतर मार्केटिंग किया जाए तो आप देखते होंगे ठेलों पे 50 रुपए किलो ही बिकता है, हाँ, ये 80 रुपये किलो तक भी जाता 80 है। रुपए किलो तक भी लेकिन बिकता है। लेकिन सरस्वती पूजा के टाइम में, महाशिवरात्रि के टाइम में बहुत सारे लोग आते हैं, जी। तो उस समय आप लोग को क्या दाम मिलता है? उस वक्त तो सर इसका, जैसे अब हम लोग किसान हुए, हाँ, तो किसान कोई भी लेगा तो 2 पैसा उसका भी मुनाफा होना मतलब चाहिए। व्यापारी कुछ कम मतलब- रेट में लेता है। हाँ, 25 से 30 रुपये तक ले निकल जाता है हमारे लोग से। और व्यापारी इसको 50 रुपए तक हाँ, बेचता है। वो भी कुछ कमाएगा ना, तो जो किसान खुद से मार्केटिंग करे वो 50 रुपए तक बेच सकते बेच हैं। सकता है। बिल्कुल। जी। तो ये कुछ एप्पल बैर की कहानी है। बहुत ही टफ पौधा होता है, अच्छा फलन होता है, साइज बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, आप आखिर में बताइए, इसकी खेती से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे बाकी किसानों को? नहीं सर, हम तो कहेंगे कि जो अगर जो इसके ऊपर ध्यान देने वाले आदमी हैं, तो इसका तो खेती बहुत अच्छा है, समझे। और बहुत अच्छा इसका मार्केट में सही समय पर अगर जो ले जाया जाए तो मांग भी है, बढ़िया स्वाद भी है इस बार का, ऐसा बात नहीं है, खूब अच्छा है। जी। चलिए, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई।